सर्दियों में अगर आप गलती से किचन में आ जाए ना तो फिर किचन आपकी जान नहीं छोड़ता। बच्चों की फ़रमाइशें अलग, बड़ों की फ़रमाइशें अलग, अपना मूड अलग। फिर जो आजकल गैस की लोड शेडिंग का मसला होता है, तो जब गैस आ रही हो तो यही माइंड में होता है कि जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम काम इस टाइम में हो सकता है ना, वो कर लें, रात के लिए भी खाना बना लें। और फिर सर्दियों में ये भी होता है कि क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक किस्म के जो फल वगैरह होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, उनसे बहुत सी डिशेज़ बनाई जा सकती हैं। तो बस इसी तरह से होता है कि सर्दियों की रूटीन जो है ना आम रूटीन से बहुत हट के होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली। आजकल मौसम इतना ज़बरदस्त किस्म का ठंडा हुआ है। सुबह जब मैं टेरेस पे आई थी तो हल्की सी कहीं बारिश मुझे महसूस हुआ कि होती रही है रात में। तो पत्ते इतने खिले हुए थे और इतनी खुशगवार सी ठंडक थी पूरे माहौल में। और फिर मैंने नोटिस किया कि ग्रिल के ऊपर भी ना हल्के-हल्के ना बारिश के कतरे जो थे वो मौजूद थे। तो बस मौसम को एंजॉय करने के लिए थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। अगरचे अब इतनी ठंडक है कि ज़्यादा देर ना बंदा ठंड में खड़ा नहीं हो सकता। और साथ में ही क्योंकि स्कूलों से आजकल छुट्टियाँ हैं तो हर वक़्त जो है ना यही खबरें गर्दिश कर रही होती हैं कि छुट्टियों में इज़ाफ़ा किया जाए, छुट्टियों में इज़ाफ़ा किया जाए। यानी ये छुट्टियों में इज़ाफ़ा जो है ना ये भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि हर ज़ुबान पर एक ही बात है कि क्या छुट्टियाँ बढ़ रही हैं, क्या छुट्टियों में इज़ाफ़ा हो रहा है। और बच्चे घर में इतने खुश हैं ना कि यकीन जानिए कल मेरी बेटी जो है ना वो अपनी दूसरी बहन से कह रही थी कि मैंने तो मन्नत मान ली है कि अगर छुट्टियाँ बढ़ गई ना तो मैं ना ये मन्नत पूरी करूँगी। और मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि बच्चे जो हैं वैसे तो हमारी बात नहीं मानते, लेकिन छुट्टियों में इज़ाफ़े के लिए वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन देखिए अभी इस तरह की कोई न्यूज़ आई तो नहीं है कि छुट्टियों में इज़ाफ़ा होगा या नहीं होगा। अब मैं सुबह का टाइम है, आ गई हूँ किचन में मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में अब क्योंकि स्कूल से ऑफ है ना तो इतना टाइम मिल जाता है कि थोड़ा बहुत अपनी पसंद का नाश्ता बना लिया जाए। तो नॉर्मली मैं आलू जो है वो नाश्ते में बना लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और आज का पूरा दिन जो है वो तकरीबन किचन में ही गुज़रा है, क्योंकि किचन में करने को इतने ज़्यादा काम थे। बस वो मैं गलती से आ गई किचन में, बनानी थी मैकरोनीज़। और जब मैकरोनीज़ के लिए कटिंग करते हैं ना तो इसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं वो तकरीबन सर्दियों के मोस्टली खानों में वही इस्तेमाल होती हैं। यानी उन्हीं 3-4 वेजिटेबल से सूप भी बन जाता है, वही वेजिटेबल्स पुलाव में भी इस्तेमाल होती हैं और वही वेजिटेबल्स जो हैं वो सालन में भी इस्तेमाल हो जाती हैं। तो बस मैंने भी फिर इसी तरह किया था कि पहले मैकरोनीज़ के लिए मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी और उसके बाद सूप में डालने के लिए ना मैं इनको बिल्कुल उसमें कद्दूकश कर लेती हूँ। यानी ये थोड़ी-सी मज़ीद बारीक हो जाती हैं। तो मैंने चिकन जो है वो तकरीबन 4 गिलास पानी में चिकन डाल दिया था। जब वो थोड़ा-सा बॉयल होने लगा तो साथ ही मैंने वेजिटेबल्स डाल दी। क्योंकि सूप में ना बच्चे जो हैं वो अगर वेजिटेबल्स थोड़ी-सी कच्ची रह जाए ना, ज हालाँकि हम तो इस तरह पसंद करते हैं लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, तो मेरी ये कोशिश होती है कि उसमें वेजिटेबल्स जो है ना वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाएँ, ताकि बच्चे उसको आसानी से जो है वो पी लें। तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स डाल ली थी। और सूप बनाने का बड़ा ही मेरा सिंपल सा तरीका है कि मैं पहले चिकन को बॉयल करके उसमें वेजिटेबल्स साथ ही डाल लेती हूँ, फिर चिकन को निकाल के अलग से और उसके ना बारीक-बारीक से हाथों से ही उसको मैश कर लिया, उसके रेशे बना लिए। फिर उसके बाद यूँ हुआ कि उनको मैं दोबारा से डाल लेती हूँ उसी यखनी वाले पानी में। और फिर ये होता है ना कि बारीक-बारीक रेशे बनाने का ये मकसद होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना कभी-कभी वो अगर ज़्यादा जिसे कहते हैं ना थिक मोटे पीसेज़ होंगे चिकन के, तो वो इतने शौक से फिर कोई नहीं खाते और वो ऐसे ही ना वेस्ट हो जाता है। अच्छा, विंटर में सूप के ना और भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती होंगी, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना कि मैंने जब से आँख खोली है या जब से हमारे घर में सूप बनना शुरू हुआ है, यही एक ही रेसिपी फ़ॉलो होती है। और बस इसमें थोड़ी-सी चेंजेस कर लेते हैं कि कभी एग जो होता है उसको फेंट के तो डालते ही हैं, लेकिन कभी ये होता है कि एग को बॉयल करके ना और उसके स्लाइसेस बना के तो वो भी डाल दिए। तो बस इस तरह माइनर से इसमें चेंज आता है। इसके अलावा सॉस वग़ैरह भी जो होते हैं वो बच्चे जो हैं वो तो जो सूप के अंदर हम सॉस डालते हैं वही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़ों को देना हो तो मैं सॉस अलग से साथ रख देती हूँ। तो बच्चे उस सॉस को अलग से भी बड़े जो हैं वो उसको अलग से भी सॉस को ना सूप में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद 1 कप कॉर्नफ्लोर का मैंने इसमें डाल दिया था। और कॉर्नफ्लोर में ये होता है ना कि 2 या 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेके ना और उसमें इतना पानी डाला कि वो कप जो है वो पूरे का पूरा फ़िल हो जाए। और फिर उसको अच्छी तरह से बिल्कुल थिक कर लिया और बाद में उसको सूप में ऐड कर दिया। अच्छा, मैं इसमें सॉस डाल रही थी। सॉस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में मैं सॉस कम डालती हूँ ताकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। और फिर वैसे भी ना सूप अगर कभी जिस टाइम बना होता है अगर उस टाइम ना पिया जाए और वो पड़ा रहे ना, तो ये सॉस का जो टेस्ट होता है ना मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ये बहुत ज़्यादा अब तेज़ हो गया या थिक हो गया है। तो इसीलिए सूप के अंदर ही इतना ज़्यादा सॉस ऐड नहीं कर देना चाहिए।
सूप के अंदर ना आप इतना ही सॉस ऐड करें जो आपको मतलब लाइट हो उसका टेस्ट। और फिर बाद में जो है ना आप उसमें जब आपने सर्व करना हो तो फिर उसके ऊपर से थोड़ा बहुत सॉस और काली मिर्च ऐड कर दें। मैं सूप में हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ, मुझे हरी मिर्च जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसका जो तीखा सा टेस्ट आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा ये है ना कि आजकल क्योंकि विंटर है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने अपनी रूटीन को ना थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है। पहले मैं ये करती थी कि ना जो विंटर के कपड़े होते थे धोने वाले, वो मैं बल्कि गर्मियों में ना वीक में 2 बार वॉश कर कर लेती थी। लेकिन अब सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है और बच्चों के जो है ना मैंने ड्रेसेस इस हवाले से ज़्यादा बनाए हुए हैं कि वो ज़्यादा यानी कि ना एक ड्रेस को 3 या 4 दिन पहन लेते हैं। और नॉर्मली जो नीचे उन्होंने राउंड नेक्स पहनी होती है ना, वो पूरा वीक ही मैं उनको पहनाई रखती हूँ, क्योंकि हर ड्रेस के साथ मैं वो चेंज नहीं करवाती। राउंड नेक के बगैर बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं, हालाँकि बच्चे ना भी पहने, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती नीचे उनको पहनाई हुई है। और फिर अगर उन्होंने ऊपर वाला ड्रेस चेंज करना भी हो तो राउंड नेक नीचे वही होती है जो चल जाती है। तो इस वजह से ये होता है कि ना थोड़ा-सा कपड़े धोने की बचत हुई भी है। फिर बच्चों के ड्रेसेस विंटर के बन भी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं। तो वो 3-4 साल ना ड्रेसेस, एक बच्चे का ड्रेस चल जाता है और नेक्स्ट ईयर फिर न्यू बाय करने हो तो वो काफ़ी ज़्यादा विंटर के ड्रेसेस बन जाते हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि ना मैं वीक में सिर्फ़ एक बार ही ना वॉशिंग मशीन लगाऊँ, तो उससे फिर काफ़ी बचत हो जाती है। फिर ये होता है कि वहाँ से जो टाइम बचता है ना वो फिर हम किचन को दे लेते हैं। फिर छुट्टियाँ भी थी तो बच्चे भी जो है ना वो किचन को एन्जॉय कर लेते हैं। अच्छा मेरे घर में ना ये छोटी-छोटी सी ट्रे हैं, तकरीबन 5-6 है ना, तो जब मैंने बच्चों को सर्विंग करनी हो ना और साथ में आजकल इनकी कज़िन्स भी आई हुई थी, तो जब मैंने बच्चों को सर्विंग करनी होती है ना तो मैं इन्हीं ट्रेस का इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों को भी पता होता है कि हम इसको ऑन करते हैं, ये हमारी है, तो वो उन्होंने चाय भी लेनी हो तो वो अपने इसी छोटे ट्रे में ही लेते हैं। तो इस ट्रे में मैंने 1 कप सूप का बाउल और साथ में ही ना मैंने रख दिया था सर्विंग जो स्पून होती है। और बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से उसपे अगर ऐड करना था करके और फिर वो अपने रूम में ही चले गए थे, वहाँ टीवी भी देखा और एन्जॉय भी किया। साथ में ही गेस्ट आ गए थे घर में, तो एक तरफ सूप बन रहा था और दूसरी तरफ मैंने उनके लिए चाय रख ली। और अच्छा विंटर सीज़न कहने को बिल्कुल मुख्तसर होता है, लेकिन क्योंकि ये सबका फ़ेवरेट सीज़न होता है ना, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब गर्मियों की छुट्टियाँ तकरीबन 3 मंथ की होती हैं, लेकिन वो छुट्टियाँ जो हैं वो इतनी मतलब गुज़रती हैं ना उलझन में, कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसमें ना कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होती है, बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, हर वक़्त सफाई की तरफ तवज्जो रहती है, क्योंकि बच्चों ने इधर-उधर चीज़ें फेंकी भी होती हैं। फिर किचन में जाके खाना बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल फ़ील होता है कि बस जल्दी-जल्दी जो भी है बनाएँ और निकालें। तो वो इतना लंबा ड्यूरेशन जो होता है ना, उसमें हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते जितने ज़्यादा कि हम विंटर सीज़न में ना अपनी मर्ज़ी की डिशेज़ बना लें, अपनी मर्ज़ी की जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई कर लें। और टाइम भी इतना यानी इसमें क्योंकि रातें लंबी होती हैं और फिर अगर छुट्टियाँ हो जाएँ तो फिर बच्चे जो हैं वो लेट नाइट तक जागते रहते हैं। इस दौरान अपना अगर कोई करने का काम है स्टिचिंग के हवाले से, कोई कपड़े इस्त्री करके रखने हैं और वो ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। क्योंकि इसमें हमारी जो वैसे एक मौसम के लिहाज से जो एक उलझन होती है ना, वो हमें फ़ील नहीं हो रही होती। तो घर के अंदर क्योंकि कवर्ड होते हैं तो इसमें हम जितने मैक्सिमम काम होना हम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो होता है ना गर्मियों की निस्बत सर्दियों का मौसम अगरचे होता शॉर्ट है, लेकिन ये प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा के जाता है। और इस सीज़न में ना हम क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को बिज़ी भी रख सकते हैं। और साथ में इतना खूबसूरत आजकल मौसम हुआ हुआ है, तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा साथ में ही ना एक ये छोटी-सी खरीदारी भी कर ली थी। वैसे तो यार स्टील के बर्तनों सिल्वर के बर्तनों को यूज़ करना कितना मना है, लेकिन हमने तो बचपन से ही देखा है कि देहातों में, शहरों में यही बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं। और ये हमारे घर में भी एक पैन आया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। हालाँकि ये घर के इस्तेमाल के लिए नहीं था, लेकिन मैंने ये ज़िद की कि इसको घर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और डीप है और देखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये प्यारा लगा। तो इसको ना फिर हमने घर में ही यूज़ कर लिया है दूध बॉयल करने के लिए। और इसमें रात में ही मैंने दूध बॉयल किया था, तो साथ में वीडियो बना ली। और अभी देखें इसके स्टिकर्स वगैरह भी बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू हैं, तो बहुत ही ये जो है ना खूबसूरत मुझे लगा है। और अब क्योंकि सर्दी है तो मेरी तो चाय पीने की रूटीन जो है ना वो डबल हो चुकी है, बल्कि आप समझें कि जितनी बार भी कोई ऑफ़र करेगा तो चाय जो है ना वो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। तो इसीलिए शाम में भी ना घर के काम करने के बाद मैंने चाय बना ली थी और साथ में ना चाय पी भी ली थी। और ये एक और खूबसूरत सा बाहर का व्यू है। अल्लाह हाफ़िज़।